हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी भाई और बहनों को। आज को जो हमारा टॉपिक्स है वो है फ्रूटफुलनेस के ऊपर। मेरे भाई मेरे बहन, आज शायद आप में से बहुत सारे लोग सरकारी जॉब करते हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं अपनी गृहस्थी को परिचालित करने के लिए, अपनी डे टू डे लाइफ को लीड करने के लिए। और बहुत सारे भाई या बहन हैं जो अपने वैवाहिक जीवन में आनंदित नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ में आनंदित नहीं है। बहुत सारे बहनें हैं जो आज शादी के बाद बहुत साल हो चुके हैं और बच्चे की आशीष अब तक उनको नहीं प्राप्त हुई है। निराश मत होइए, हताश मत होइए। प्रभु ने मेरे पास में मुझे एक सपना दिया और प्रभु ने मुझको जो विषयों को दिखाया है, आज मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर प्रचार करूँगी। हालेलुया। बहुत सारे बहनें आज शायद निराश है अपने जीवन में, वो नहीं समझ पा रहे कि वो क्या करे। वो शायद ये सोच रहे कि मेरा ये ही जीवन है और इसके साथ ही मुझको आगे बढ़ना है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में प्रभु का वचन कहता है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज आप ढूंढेंगे कैसे अगर आपको वचन के साथ समय बिताने का टाइम नहीं है। ढूंढना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप ढूंढ सकते हैं। यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग यानी रास्ता, सच्चाई और जीवन, जीवन जिसमें सांस हो वो प्रभु यीशु है। जीवन प्रभु यीशु है जिसमें प्राण हो। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि आप फ्रूटफुल बने तो आज का ये विषय है जो आपके लिए है, मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे बहन। खास करके उन बहनों के लिए जो अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं है, उनको अब तक फ्रूटफुल होने का मौका नहीं मिला है या फिर बहुत बार कोशिश कर चुके हैं और हताश और निराशा ही उनको हाथ पे लगी है। लेकिन मेरी बहन, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो वचन है वो कहते हैं, हे प्यासे, हे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपका बोझ आज लेना चाहते हैं। वो अपने वचन में कहते हैं कि जो कोई ढूंढता है वो पाएगा, मुझसे मांग। यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी वो मांगने के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में बोल रहे हैं। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन में अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप राइट ट्रैक में हैं, आप रिसीव करने जा रहे हैं। प्रभु कहता है, अगर लोग बुरे होके अपने बच्चों को भला चीज़ देना जानता है तो यीशु मसीह भला है और वो अपने मांगने वाले को कितना अधिक देना चाहता है। मेरे बहन मेरे भाई, माता पिता अपने बच्चों को देने के द्वारा आनंदित होता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप से भी बढ़कर है, जो गुप्त रीति से आपको संरचना करता है। भजन संगीता 139 के अध्याय में कहा गया है, वो गुप्त रीति से आपकी संरचना करता है। वो आपकी नीडों को जानता है। आपके मुंह में ऐसी कोई शब्द नहीं जिसको वो पूर्ण रीति से ना जानता हो। आज वो आपसे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ।
यीशु मसीह वो माध्यम है जिसके द्वारा हम स्वर्गीय पिता के निकट जा सकते हैं। वो उस लहू के बाचे से हमें बांधे है। हालेलुया। इस विषय में हम और पदों को देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 से लेके 30 पद तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालक पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, आज आपके वैवाहिक जीवन में बोझ हो सकता है। बहुत सारे लोगों का तानाकसी हो सकता है। बहुत सारे भाई बहन जो जॉब करते हैं वहाँ पे उनको ह्यूमिलेट होना पड़ता है। बहुत समय गलत बातों को सुनना पड़ता है। आज आप सांसारिक रीति से शायद बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत जगह बहुत सारे रीति से अपने बल से अपनी बुद्धि से कार्य करने की कोशिश कर चुके हैं। आज हो सकता है कि आज अपनी लाइफ में निराश हो। ज़रूरत है यीशु मसीह को बुलाने का, उसको वेलकम करने का, उसको अपने जीवन अपने परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण लेने देने का। यीशु मसीह चाहता है कि आप फ्रूटफुल बने। यीशु मसीह चाहता है कि आप तृप्त हो। यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, हालेलुया। इस विषय में हम देखेंगे। हालेलुया। इस विषय में हम देखेंगे, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, धार्मिकता के लिए अगर आज आप भूखे हैं, अगर आप चाहते कि विश्वास, धार्मिकता किसको कहते हैं? विश्वास को। अब्राहम ने जब प्रभु के ऊपर विश्वास किया वो धर्मी ठहराया गया। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन को बदलने के सामर्थ्य को रखता है। अगर आज आप भूखे हैं और प्रभु से मांग रहे हैं तो प्रभु अपने वचन में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। प्रभु आपको देना चाहता है और बहुत तायत से देना चाहते हैं। वो नाप तोल के नहीं परंतु भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। ज़रूरत है तो उसको अपने नाव में आने देने के लिए, ज़रूरत है तो उसको अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण लेने देने के लिए आपको प्रभु को अपने जीवन में आने देने की आवश्यकता है। आइए इस विषय में हम आगे को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पर पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का अध्याय उसका 22 से 25 में। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, सामी सामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानता है। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चलते थे, उसके साथ उठते बैठते थे और तरह तरह की आश्चर्य कार्यों को होते हुए देखते थे। ये चेले वही है जिनको यीशु मसीह ने भेजा था प्रचार के लिए। हालेलुया। आज जब आंधी और तूफान उठा और यीशु मसीह उस समय सो रहे थे नाव में, तो ये लोग डर गए कि क्या होगा इतना बड़ा आंधी तूफान में, और उनका ध्यान उस समय आंधी तूफान के ऊपर था। लेकिन ज़रूरत था कि वो प्रार्थना के द्वारा उनको अपने जीवन में नियंत्रण दे, और जब यीशु मसीह उठे तो उनको आंधी और तूफान को शांत होने के लिए कहा और वो शांत हो गया। आज शायद आपके जीवन में कोई विषय तूफान के नए उठ रहा है। शायद आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन का ये एक अंतिम सिचुएशन है और मैं इससे पार नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, परीक्षा के बाद ही वो ग्लोरी आता है, टेस्ट के बाद ही टेस्टिमोनीज आता है। अगर आज आप इन तमाम तकलीफ़ों को सह रहे हैं और आप तकलीफ और पीड़ा में है, ज़रूरत है यीशु मसीह की ओर निहारने का, यीशु मसीह को अपना नियंत्रण देने का। आइए इस विषय में हम आगे को देखते हैं। आगे को हम बहुत सारे विषयों को पाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। इस विषय में हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 5 का 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डाल दो? परमेश्वर के ऊपर डाल दो, यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। उसको आपके लिए चिंता है। आप सोच रहे हैं शायद आज अकेले में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आज आप सोच रहे हैं आपका परेशानी बहुत है और आपके लिए सोचने वाला कोई नहीं है, आपके विषय में केयर करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, कोई है गुप्त में जो आपके लिए चिंता कर रहा है, जिसका निगाह सदैव आपकी ओर है, जो चाहता है कि आप उसको पुकारे, अपने पिता को पुकारे, और वो आपकी परिस्थिति, आपके जीवन में उठने वाले हर वो तूफान को शांत कर देगा। हालेलुया। हम देख पाते हैं पतरस के विषय में, पतरस जो यीशु मसीह को कहता है कि मैं जानता हूं कि तू प्रभु है, उस पतरस के विषय में देख पाते हैं कि चेले लोग क्या हुआ, नाव में बैठे हुए थे और यीशु मसीह उसके पहले प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चढ़ गए, और उसके बाद जब यीशु मसीह उनको ढूंढते हुए आए तो चेले लोग नाव पे थे और यीशु मसीह उस पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आ रहे थे, तो वो लोग डर गए। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह ने कहा ये मैं हूँ,
तो पतरस कहता है कि अगर तू प्रभु है तो मुझको आज्ञा दे और मैं तेरे लिए चलूं, मैं चल पाऊं, मतलब मैं पानी के ऊपर चल पाऊं। यीशु मसीह कहते हैं चल आ। जब वो चलने लगा यीशु की ओर देखते देखते तो बहुत अच्छा था, वो डूब नहीं रहा था, विश्वास था उस समय। लेकिन जब अपनी परिस्थितियों को देखा वो घबरा गया और वो डूबने लगा। लेकिन जब उसने पुकारा तो यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के उसे खींच लिया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आज अगर आपका परिस्थिति ऐसा है, परिस्थिति की ओर अगर आप देख रहे हैं तो आप उस गलत चीज़ों को, नेगेटिव नकारात्मकता को अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं। लेकिन इस समय जरूरी है परमेश्वर की ओर ताकने का। और मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है, वो है भजन संगीता 34 का 5। उसमें कहता है कि जो परमेश्वर की ओर देखता है वो जो परमेश्वर की ओर देखता है वो ज्योति पाता है और उसका मुंह कभी काला नहीं होता। जब तक पतरस यीशु मसीह की ओर देख रहा था, वो पानी के ऊपर चल रहा था। जब उसने अपनी निगाह हटाई तो वो डूबने लगा। अगर आज आपकी परिस्थिति ऐसी है, अगर आज आप बेबसी में पाए जाते हैं तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है पृथ्वी में ताकि आपको जीवन मिले और बहुतायत का मिले। चोर इसलिए आता है कि आपको घात करे, नाश करे, यानी चिंता, फिक्री, तरह तरह की टेंशन, तरह तरह की नकारात्मक सोच जो युवक युवती को पीड़ा दे रहा है, आज यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ उनके जीवनों को छोड़ के जाए, उनके जीवन आजाद होने पाए मसीह यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज जब मैं ठीक इसको निंद्रा नहीं कह सकती, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझको जो दर्शन दिया, हालेलुया, उस दर्शन के तहत मैं उस दुष्ट से फाइट कर रही थी। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आज आपने कुछ गलती भी कर दिया है तो अपने आप को यीशु मसीह की ओर दे। मैं अपना हाथ आपकी ओर आज बढ़ाती हूँ विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक जन को टच करे। ओ हाला रमन तो रिहिंता लखा रबा का शक्कर रहंता लखा रे बेकेंतो लोमो। आग उतरे हर वो देखने वाले के जीवन के ऊपर, परिस्थिति बदल जाए मसीह यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। हाला रमन तो रिहिंता लबा, हर एक के जीवन को यीशु के लहू से कवर करते हैं, यीशु के लहू से कवर करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, आप खरीदे जा चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। कोई भी चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट मुझको सेंड कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया हालेलुया। आइए इस विषय में हम और भी वचनों को देखते हैं, और इस विषय में हम देखते हैं भजन संगीता उसका 1 अध्याय, भजन संगीता उसका 1 अध्याय। और यहाँ पर एक वृक्ष के विषय में कहा गया है, और यहाँ पर लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह कहे वह सफल होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर इस विषय में कहा गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को रात दिन ध्यान करना है, उसके वचन के ऊपर मनन करना है। तो हम क्या होंगे? वचन यानी प्रभु यीशु मसीह है। वचन को लाइटली मत लीजिए। जो वचन है प्रभु यीशु मसीह और उसके द्वारा ये जगत सृष्टि हुआ है। जो पेड़ पौधे हम देख पाते हैं वो उसके वचन के द्वारा निर्मित हुआ है। और कई बार मैं जब पेड़ पौधों को देखती हूँ, मैं इस विषय के बारे में सोचती हूँ, तो आप उस वृक्ष के समान होंगे। आपकी परिस्थिति जैसे भी हो, गर्मी का मौसम हो या फिर कुछ अलग परिस्थिति हो, वो वचन आपके अंदर अगर रहता है मेरे भाई मेरे बहन, आप उस नालियों के किनारे में लगाए गए पेड़ के नए हो। आपका जड़
अंदर तक जाएगा, वो पानी पाएगा, सब कुछ उसको जो भी नीड है उसके नीड प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूरा होगा। अब मैं कहती हूँ बहुत सारे बहनों के विषय में, बहुत सारे बहन जो आज बच्चे के आशीष से वंचित है, जिनके कोख बंद हुए हैं, उसके विषय में मैं प्रचार करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उन बहनों के विषय में प्रचार करूंगी जो बहन बांझ है, जो इनके जीवन में फल नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, शायद आप पति पत्नी के रूप में बहुत सारे कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको अब तक निराशा ही हाथ में लगा है। मेरे पास जो दर्शन आज मैंने देखा है उसके ऊपर मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु आपके जीवनों को बदलने जा रहा है। अब्राहम जो विश्वास में धर्मी था, उसकी भी पत्नी बांझ थी और उसके भी कोई बच्चे नहीं हुए थे। वो भी बहुत बार ये बात को सोचता था कि मेरा नौकर मेरा वारिस होगा, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता था। प्रभु अब्राहम को ब्लेस किया, हालेलुया, और उसके पत्नी को भी आशीषित किया और उनके बच्चे हुए। और इसके बाद हम देख पाते पुरातन उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम का जो पुत्र था इसहाक, उसके भी पत्नी बांझ थी, उसको भी कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके पति ने जब प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना किया तो उसके पत्नी की गर्भ को खोला गया और उन्होंने भी कंसीव किया। फिर हम देख पाते थर्ड जेनरेशन को भी यही प्रॉब्लम था। मतलब जो इसहाक का पुत्र था, उसका याकूब का, मतलब जिसको इज़राइल कहता है, उसका भी यही प्रॉब्लम, उसका ही पत्नी का भी यही प्रॉब्लम था। हालेलुया, हालेलुया। और इस विषय में हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 29-31 पद। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। यीशु परमेश्वर पिता ने क्या किया? लिया को जब देखा कि वो रिजेक्टेड है, वो निराश है, वो हताश है, जो पत्नी यानी पति की आधा शरीर जो देख रहा है कि वो रिजेक्टेड है, उसको जो हिस्सा मिलना चाहिए, उसको जो प्यार मिलना चाहिए, जो दुलार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो प्रभु ने क्या किया? लिया का कोख को खोला। और हम देख पाते हैं आगे चल के राहेल का भी प्रभु ने कोख खोला। तो कोख खोलने का आशीष प्रभु के पास है, और प्रभु जिसे चाहे उसे ब्लेस कर सकता है। अगर हम शमूएल के विषय में देखें तो हम पाते हैं, आप मेरे साथ खोल सकते हैं हालेलुया। हन्ना जो बांझ थी, शमूएल की माता जो बांझ थी, और उसके अंदर बहुत सारे दुख, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे पीड़ा थी, और वो मन ही मन दुखित थी। उसके पति उसको प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उसके मन में वो खुशी नहीं थी। मेरे भाई, मेरे बहन,
एक नए चीज को उत्पन्न ना कर पाना, ये अपने आप में एक बड़ी व्यर्थता हम महसूस करते हैं। अपने जॉब में पूरा परिश्रम करने के बाद उस फल को ना देख पाना हमको निराश करता है। लेकिन यही वक्त है कि जब हम यीशु के मसीह के सामने अपने हृदय को खोल के अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत विश्वसनीय है। अगर हम अपनी प्रार्थना को उस तक पहुंचाते हैं, अगर हम विश्वास से उसके वस्त्र को छूते हैं, तो हमारा जीवन बदलता है। एक पर्ची है जो एक जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हन्ना को भी बहुत सारे रिजेक्शन फेस करना पड़ा, क्योंकि हन्ना के पति की भी 2 वाइफ थी। उसका दूसरा जो उसका सौतन थी, वो उसको बच्चे थे, लेकिन हन्ना को कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं मिला था। और वो आस पड़ोस की लोगों की बात, उसके सौतन की बात सुन के शायद बहुत जगह ऐसे परिस्थितियों को फेस किया। लेकिन जब वो लोग प्रभु के भवन में गए, वहाँ पे वो प्रार्थना करने लगी और ऐसा प्रार्थना किया कि खुद एली याजक को भी समझ नहीं आ रहा था और उसको भी लगा कि शायद ये औरत मदिरा पिया है। लेकिन वो अपने दुखों को यहोवा को बयां कर रहा था। और जब उसने उसको कहा कि जा कुशल से जा, और उसने विश्वास किया और गया। और सच में उसके बाद हम देख पाते हैं शमूएल के विषय में, उसने जो मन्नत मांगी उसने उसको पूरा किया। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आज आप अपने वैवाहिक जीवन में खुशी नहीं है, जरूरत है कि आप प्रभु को अपना नियंत्रण दे, यीशु मसीह को अपने नाव में आने दे, अपने जीवन में आने दे। वो आपके परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। वो इसलिए आया है कि ताकि आपको जीवन मिले और बहुतायत का मिले। वो उस 99 भेड़ को छोड़ उस एक भेड़ की खोज करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप भटक चुके हैं अपने परिश्रम करते करते, आज अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप प्रभु के पास वापस लौटे, आपको एक विचार करना है और प्रभु को पुकारना है। वो खुद आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा। आपको अपना जीवन उसको समर्पित करने का देरी है। आज अपने नियंत्रण प्रभु को दे, तो वो आपको बदलेगा, वो आपको नया बनाएगा। आपके अंदर वो अपने पवित्र जल छिड़केगा, उन तमाम मूर्तों को निकालेगा और आपको शुद्ध मन देगा। क्या आप चाहते हैं आज आपके नाव में यीशु आए? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर पिता, धन्यवाद के साथ पिता की पवित्र उपस्थिति में आते पिता। आज जितने भी भाई जितने भी बहन आज इस प्रचार को देख रहे परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनमें से हर एक को ब्लेस करे, अनॉइंट करे पिता। अपनी पवित्र सामर्थ्य से परमेश्वर उनके जीवन में काम करे पवित्र आत्मा। हे परमेश्वर की आत्मा आप उनको छुए और उनको बदले परमेश्वर पिता। मेरे भाई मेरे बहन, जितने भी बहन आज बांझ है परमेश्वर, जो फल उत्पन्न नहीं कर पा रहे परमेश्वर, उनके कोकों को आप खोले परमेश्वर। हर वो तकलीफ, हर वो पीड़ा जो उनको आड़े आ रहा है परमेश्वर, उन तमाम अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं बांध देती हूँ और उनके जीवनों से आउट कहती हूँ यीशु के नाम से। उन तमाम बहन के जीवनों को फ्री बोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे पवित्र पिता, जितने भी भाई आज बेचैनी में दिन गुजार रहे हैं, जो जॉबलेस है पिता, जो अकेले है पिता, जो रिजेक्टेड है परमेश्वर, उनके जीवनों को छूए परमेश्वर। अगर किसी के जीवन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं पवित्र यीशु मसीह, आपका आग उतरे। आप इसलिए आए हैं पिता ताकि हमें जीवन मिले और बहुतायत का मिले। उन ब्रदरों के जीवनों को, उन बहनों के जीवनों को छुए पिता। अगर किसी की शादी टूटने वाला है परमेश्वर, तो उनके जीवनों को पिता आप एक करे, जोड़े परमेश्वर। और ऐसी बातों को परमेश्वर जो उनके जीवन में होना नहीं चाहिए परमेश्वर, रिमूव करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे पिता। मैं विश्वास से उनके पेटों पे हाथ रखती हूँ जो बांझ है परमेश्वर। छुए पवित्र आत्मा, उनके कोकों को छुए और ब्लेस करे प्रभु यीशु। उन तमाम ब्रदरों के
दिमाग को आशीष करे पिता, जहां से दुष्ट काम करते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, उन्हें शांति दे जिनके पास शांति नहीं पिता। पिता उनके जीवन को अशांति से दूर करे, उन तूफानों से पिता, उन तूफानों को यीशु के नाम से शांत होने का आज्ञा देता हूँ। हाले रमान तो रहीन तालाबा, उन तमाम ब्रदरों के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके पास जॉब नहीं है पिता। आज आपके वचन कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगती हूँ यीशु के नाम से उन तमाम ब्रदरों को जॉब मिलने पाए, ताकि वो अपनी दिन प्रतिदिन की जीविका पवित्रताई से निर्भर, आपके ऊपर निर्भर होके बिताने पाए। धन्यवाद पवित्र पिता कि आपने ऐसा कर दिया है पिता। आप 99 को छोड़ उस एक भेड़ की खोज करने वाला परमेश्वर है पिता। आपको पूरा महिमा मिले पिता, सारा आदर महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद पिता कि आप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, आपको ध्यान है परमेश्वर। आप इज़राइल का रक्षा करता है पिता। आप कभी नहीं सोते ना कभी ऊँगते हैं परमेश्वर। छू ले अपने बच्चों को, छू ले इनकी परिस्थिति को, बदल डाले परमेश्वर। इनको नया कर दीजिए परमेश्वर, इनकी परिस्थिति को बदल डाले परमेश्वर। आपकी पवित्र सामर्थ बहे परमेश्वर। आज जब वो भी इस प्रचार को सुने उसके जीवन में काम हो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप में से हर एक के जीवन को बदलने जा रहा है। आपका जीवन अब सेम नहीं है, यीशु के नाम से आमेन।